अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10.1 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 10 और 10.1 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसको हम डिस्कस करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसको किस तरह आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत होनी चाहिए या कौन सी चीज़ें हमको आनी चाहिए। तो 10.1 के शॉर्ट क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको ना जो हमने चैप्टर 9 में 9.2 की थी वो आपको याद होना चाहिए। उसमें आपने पढ़ा था क्वाड के बारे में। तो ये फर्स्ट क्वाड होता है बेटा, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड होता है। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, कितनी थी? 6 थी। एक थी साइन थी, एक कास थी, एक टेन थी और एक कॉट थी। यानी साइन थीटा था, कास थीटा था और टेन थीटा था। साइन का रेसिप्रोकल जो था वो कोसिकेंट था, कास का जो था वो सीकेंट था और टेन का जो था वो कॉट था। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे पॉजिटिव हैं और कहाँ पे नेगेटिव हैं। तो आपने ये मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन दोबारा आप देख लें, ठीक है, कि एक लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे एस्टिक। तो ये ए पहले आ रहा है तो इस पहले क्वाड में लिखें, एस सेकंड नंबर पे आ रहा है तो एस को सेकंड में लिखें, टी थर्ड में आ रहा है तो टी को और फिर एस सी। तो ये है आपके पास एस्टिक। इसमें होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। आपके पास जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, चाहे वो साइन है, काज है, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, वो सारी की सारी क्या होती हैं? पॉजिटिव। इसी तरह हम सेकंड क्वाड में वो क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है। बात की बेटा आपको समझ आ गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये सारी की सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारी नेगेटिव होगी। और यहाँ पे थर्ड में टेन पॉजिटिव और टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सारी क्या होंगी? नेगेटिव। इसी तरह ये क्या होगा? सी, ये कॉज पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। तो ये आपको 100% आपको पता होना चाहिए। यानी हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और 2 में नेगेटिव होती है। हम कॉस की बात करें ना तो कॉस पहले और चौथे में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। टेन की बात करें तो टेन थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फर्स्ट में पॉजिटिव, बाकी में नेगेटिव। इसी तरह साइन की बात करें तो साइन सेकंड और फर्स्ट में पॉजिटिव, बाकी सारों में क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। अब बेटा हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है? आगे हमने ये करना है कि एक तो ये बात आप 10.1 आपको समझने के लिए इस चीज का आपको पता होना चाहिए। दूसरी ये बात कि ना आपको पता है कि हम इसकी बात करें ना, ये होता है x होता है, हम ये और ये x नेगेटिव होता है और ये y पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है, एक्स वाई प्लेन, 4 क्वाड्रेंट अभी हमने लिखे भी हैं 1 2 3 4। अब यहां से हम एंगल मेजर स्टार्ट करना करें ना, यहां से यहां पे वो पहले तो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। जब यहां पे पहुंचेगा ना, यहां पे तो 90 बन जाता है। ये देखें इस और इसके दरमियान एंगल भी 90 है। अब इसके और इसके दरमियान भी जो एंगल है वो 90, तो ये 0 से 90 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा। फिर 180 में कुछ ऐड करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 270 आ जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे तो 360, फिर इसमें ऐड करेंगे तो इसमें 360 में यहाँ पे आ जाएगा, फिर 90 यहाँ पे 90। यानी हर 360 डिग्री बाद ना वो अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाता है। यानी कोई भी पार्टिकल है वो यहाँ से अगर यहाँ तक आता है तो वो एक सर्कल मतलब बनेगा, और सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं फर्ज करूं कि एंगल आपको बात करूं ना, ये 760, ठीक है, या 780 की मैं बात करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल कौन से क्वाड में वाक़या होगा, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। एक तो ये चीज और एक ये चीज आपको पता होना चाहिए। 780
तो 780 कहाँ पे होगा? अब हम बात करें ना 780, तो ये आप इसी तरह ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इसका बेस्ट तरीका है ना, इसको आप 90 पे डिवाइड कर दें। आप 780 चेक करना चाह रहे हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो बेटा आपने इसको क्या कर देना है, 780 को अगर आप क्या करें, आप 780 को अगर 90 पे डिवाइड कर देना तो कितनी मरतबा जाएगा? ये मरतबा जाएगा कितना? ये 8 मरतबा जाएगा। 8 0 0 8 9 72 और ये 60 बच जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 780 को आप लिख सकते हैं, 780 को आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीपल 90 प्लस क्या बन जाएगा, 60। 8 मल्टीपल 90 प्लस 60। तो अब ये 8 से मल्टीपल हो रहा है ना, तो यहां से काउंट 0 है ना, 0, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। तो इसमें ऐड कितना हो रहा है, 60। तो ये यहाँ पे पहुंचा ना 8, तो आप इसमें ऐड करेंगे तो ये चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, यानी 780 क्या कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैं और एक एग्जांपल समझ जाता हूँ। अगर फर्ज करें आपका इस तरह आ जाए 10 मल्टीपल 90 और प्लस 30, ये वाली चीज, ठीक है। ये असल में क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसे मल्टीपल करें ना तो ये बन जाएगा 900 और 930 बन रहा है। तो ये कौन से क्वाड में है, तो वही आप काउंट करना कि ना, ये 0 है ना, 0 यहाँ तो 0, तो ये 1 आ जाएगा, यानी 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको देखना है कि 90 के साथ क्या चीज मल्टीपल हो रही है, तो ये यहां पे आ जाएगा। और 30 ऐड हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 930 कौन से आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरह कुछ भी होगा, वो लिखा हुआ अगर हो, अगर लिखा हुआ हो कितना 12 16 मल्टीपल 90 और प्लस 60 ये लिखा हुआ, तो आपने कितनी, ये जितना 90 के साथ मल्टीपल हो रहा ना उतनी मरतबा आपने काउंट करना है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ 16 था ना, तो 16 यहाँ पे आएगा, यानी 4 चौक 16, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बस बेटा आपने इस चीज को देखना है कि 90 के साथ आपने, आपको कोई भी फर्ज करें आपको दिया जाए 4000, वो आपसे पूछे कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा, तो आपने पहले 90 पे डिवाइड करना है। 90 के साथ जो चीज मल्टीपल हो रही होगी वो उतनी मरतबा ये चीज काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हर 4 नंबर के बाद ये क्या हो जाता है, ये अपनी 0 पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपने उसी तरह क्या कर लेना है, आपने बता देना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट, अगर ये दो चीजें आपको आती होंगी तब जाके आपको 10.1 समझ आनी है, नहीं तो समझ बिल्कुल भी नहीं आनी। अब हम 10.1 के क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो ये 10.1 के आपके पहला क्वेश्चन है और इसके ये 3 पार्ट आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, तो आपको पता है कि साइन के अंदर माइनस मौजूद है, साइन के अंदर क्या है, माइनस मौजूद है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मैं आपको इसकी वजह बता दूं, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये साइन के अंदर जो माइनस होता है ये बाहर आ जाता है, लेकिन कास के अंदर जो माइनस होता है वो खत्म हो जाता है, इसकी रीजन बताएं। तो इसकी बेटा एक ही रीजन है, ठीक है, बाकी भी रीजन होंगी, लेकिन जो मेन मेजर रीजन है कि कास जो है ना वो इवन फंक्शन है। कास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, और साइन क्या है, ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन की जो बेटा डेफिनेशन यही है कि उसके अंदर अगर x की जगह अब माइनस एक्स पुट कर दें तो उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जिस तरह आपके पास ये वाला है, यानी एफ ऑफ एक्स आपके पास अगर हो एक्स स्क्वायर, तो आप x की जगह आप माइनस एक्स पुट कर देना तो ये भी क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर। तो ये मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसको कहते हैं इवन फंक्शन। तो बस आप किसे अगर पूछता है कि कास के अंदर माइनस क्यों ऐड हो जाता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, और साइन के अंदर माइनस क्यों ऐड हो जाता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन इज ऑड फंक्शन।
अब इस माइनस को छोड़ें, हमने ये वाली चीज सॉल्व करनी है। ये माइनस वैसे आ गया तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि साइन क्या आ जाएगा 780। हमने इसको सॉल्व करना है। ये माइनस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये साथ तो चलता आएगा लेकिन ये अलग चीज है। अब हमने क्या करना है, अभी मैंने आपको बेटा दो चीजें बताई हैं। पहली मैंने आपको बताई है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉर्ड जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है। तो बेटा ये साइन 78 है, ठीक है। तो साइन सबसे पहले ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि 780 को आप क्या करें, आप 90 पे डिवाइड कर दें। 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 मरतबा, ये 720 आ जाता है, 720 तो 60 बन जाता है। तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा साइन, और 780 को आप लिख सकते हैं, इसको और इसको मल्टीपल करते हैं और साथ ऐड कर देते हैं। 780 जो होगा ना वो होगा 8 मल्टीपल 90 और प्लस बेटा क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा 60, तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या चीज देखनी है कि साइन जो है ना, साइन ये कौन से क्वाड में लाई कर रहा है। 780 अभी आपको मैंने बताया था कि आपने 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहां पे आएगा। 8 में कोई चीज ऐड हो रही है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये लिख लें, बात की समझ आ गई होगी आपको। ये तो नेगेटिव वैसे आ जाएगा ना, ये वाला तो ये वाला आ रहा है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव हमने क्यों डाला है, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हमने, अब मैं आप क्वेश्चन, आप दूसरी बात अब मैं आपको मजीद क्लियर कराऊंगा। ये तो फर्स्ट क्वाड में आ गया, और फर्स्ट क्वाड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसी को देखना है कि ये कौन से क्वाड में है, उसके हिसाब से आपने, फर्ज करें ये थर्ड क्वाड में आ रहा होता ना तो आप यहाँ पे नेगेटिव डालते। आपने एक और काम करना है, 90 के साथ अगर 8 मल्टीपल हो रहा हो, 90 के साथ अगर कोई 8 मल्टीपल हो रहा हो, सॉरी 90 के साथ यानी 1 मल्टीपल हो, 3 मल्टीपल हो, 7 मल्टीपल हो, 9, अगर 90 के साथ कोई 8 मल्टीपल हो रहा हो तो आपने बेटा क्या करना है, आपका जो साइन होगा ना, साइन वो काज में चेंज हो जाएगा, और काज किस में, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन काज में और काज साइन में। इसी तरह सीकेंट जो होगा ना वो कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। इसी तरह टेन किस में जो हो जाएगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा। बेटा ये देखें, दोबारा इस बात को गौर से देखें। इस सवाल को हमने क्या करना है, ये वाली चीज है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जिसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे 90 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 90 पे डिवाइड जब करेंगे तो ये इस तरह की हमारे पास क्या आ जाएगी, शेप आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बेटा क्या होता है, पॉजिटिव। एक तो बात ये हमने लिख ली। दूसरी बात आपने ये करनी है, अगर 90 के साथ 8 मल्टीपल हो, 90 के साथ क्या हो, 8 मल्टीपल हो, लेकिन यहां 90 के साथ क्या है, 8 मल्टीपल हो रहा है, तो 8 इज इवन नॉट ऑड। अगर 8 मल्टीपल हो रहा हो तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस अगर होता तो साइन में। तो ये साइन है, ये कॉस में तब्दील हो सकता है जब क्या होगा, 90 के साथ 8 मल्टीपल हो रहा हो। 90 के साथ क्या हो रहा हो, 8, लेकिन 90 के साथ इवन मल्टीपल है तो यही साइन का साइन रहेगा और ये सारा गायब हो जाएगा। 8 मल्टीपल 90 हो या 7 मल्टीपल 90 हो या कुछ भी हो, 90 और उसका जो मल्टीपल होगा वो सारा का सारा गायब हो जाएगा, और ये चीज बच जाएगी 1060। क्या बच जाएगी, ये वाला एंगल जो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा यही बचेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, चाहे यहाँ पे 8 हो या इवन हो। लेकिन अगर ये साइन यहाँ पे होता ना तो यहाँ हम साइन ना लिखते, साइन की जगह क्या लिखते, कॉस लिखते।
ठीक है। अब आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अच्छी समझने के लिए आपको टेबल का पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 पे इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 है, और ये वाला माइनस आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह आपको बात की समझ आएगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट कर रहे हैं कि cot -855 का आंसर क्या आएगा। तो बेटा हमने सबसे पहले तो काम ये करना है कि माइनस बाहर आ जाएगा। इसकी भी वही रीजन है कि ये इज ऑड फंक्शन, ऑड का माइनस बाहर आ जाता है। सिर्फ साइन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोसिकेंट और कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट इवन है, बाकी सारे क्या हैं, ऑड है। अब इस चीज को ये माइनस उसी तरह, ये माइनस को कुछ भी आपने नहीं करना, ये वाला माइनस वैसे आ जाएगा। हमने इस चीज को हल करना है, cot 855 को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो cot 855 को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे दो चीजें इसकी देखनी है। सबसे पहले तो ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि इसको क्या करें, आप 90 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 90 पे डिवाइड करें बेटा तो कितना आ जाता है, ये बन जाता है 90, ये बन जाएगा 10 बन जाएगा, और 0 और ये 900 और 981 ये बन जाएगा, और 45 बन जाएगा। यानी ये वाली चीज क्या आ जाएगी, ये cot, और इस चीज 855 को लिख सकते हैं 9 मल्टीपल 90, क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीपल 90 और प्लस 40, क्या लिखते हैं, प्लस 40। अब बात आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये कौन से क्वाड में है। तो आप यहाँ पे देखें, ये 0 है, 1 2 3 4 9 तक हमने जाना है, ये 9 है, सॉरी क्या है, 9 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे। तो 9 में कोई चीज एंगल ऐड हो रहा है, तो ये दूसरे क्वाड में। तो 855 जो होगा वो सेकंड क्वाड में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड में आपको पता है cot जो होता है वो नेगेटिव होता है। cot क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये माइनस वैसे, और ये वाला जो माइनस आएगा ना, ये इस वजह से आएगा कि cot दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या देखनी है, पहली बात तो ये देखनी है कि ये कौन से क्वाड में लाई कर रहा है, और उसी के मुताबिक आपने साइन डालना है। ये इसी चीज को देखना है, ये जो यहाँ पे मौजूद होगी सवाल में, कि उसी के हिसाब से आपने देखना है कि वो पॉजिटिव है उस क्वाड में या नेगेटिव है। एक स्टेप ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि 90 के साथ अगर 9 मल्टीपल हो रहा हो, 90 के साथ अगर 9 क्या हो रहा हो, मल्टीपल ये 9 है ना, तो ये ऑड मल्टीपल है। अभी मैंने आपको बताया है कि cot जो होगा ना वो 10 में चेंज हो जाएगा, 45 बन जाएगा। दोबारा बात सुन ले, साइन किस में, साइन थीटा cos थीटा में, और cos साइन में। इसी तरह कोसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में। 10 किस में, cot में, और cot किस में, 10 में। बेटा दोबारा बात सुन लें, अगर ये 90 के साथ ऑड मल्टीपल हो, अलाइड एंगल इसको कहते हैं, क्या अगर 90 के साथ अगर ऑड मल्टीपल हो ना, तो cot 10 में चेंज हो जाएगा। अगर 10 होता तो वो cot में तब्दील हो जाएगा। अब ये cot से हमने 10 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि 90 के साथ ये 9 मल्टीपल हो रहा है। क्या हो रहा है, 9 इज ऑड नंबर। अगर ऑड मल्टीपल हो रहा होगा तो cot किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, और 10 45 ये 1 होता है, कितना होता है, 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दोबारा बात सुने, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको बात 100% आपको समझ आ जाए। हमने क्या करना है बेटा, हमने ये करना है कि अगर पहले तो ये देखना है कि ये कौन से क्वाड में है।
जिस क्वाड में होगा आपने उसी के मुताबिक इसका एंगल देख लेना है। और दूसरी बात क्या होगी कि अगर आड मल्टीपल है ना, आड मल्टीपल 90 के साथ, तो फिर अगर आपका यहाँ पे साइन है ना तो वो काज में चेंज हो जाएगा, अगर काज है तो वो साइन में, अगर यहाँ पे कोसिकेंट है तो वो सीकेंट में, सीकेंट है तो कोसिकेंट में, टेन है तो काट में, काट है तो टेन। जिस तरह यहाँ पे काट था तो वो टेन में तब्दील हुआ है। असल वजह यही है कि 90 मल्टीपल हो रहा है। इंशाल्लाह अब हम अगला एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपको बात की समझ आ गई होगी। अब बेटा देखें, अब हम इसका तीसरा पार्ट कर रहे हैं, कोसिकेंट 2040, इसको हमने सॉल्व करना है। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि विदाउट आपने कैलकुलेटर एक तो हल करना है, आपने इसमें दो चीजें देखनी है। कितनी बेटा? दो चीजें। कौन कौन सी? कि ये कौन से क्वाड में लाई कर रहा है, सबसे पहले तो ये देखें। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, 90 पे डिवाइड करते हैं। किस पे? 90 पे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 90 पे डिवाइड करें शाबाश, तो कितना आ जाएगा, ये 22 मरतबा जाएगा और ये बन जाएगा 90 80 बन जाएगा, और रिमाइंडर इसका आ जाएगा कितना, ये 60 बच जाएगा। बात की समझ आई है? यानी 40 20 40 को आपने चेक करना है कि ये कौन से क्वाड में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये कौन से क्वाड में है। तो ये 22 मल्टीपल क्या बन जाएगा, 90, और प्लस क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 60। तो क्या बन जाएगा, तो ये 22 है। तो अभी आप ये देखें ना, आप 4 का टेबल पढ़ें तो 4 1 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 यहाँ पे आएगा, फिर 12 यहाँ पे, 16 20 यहाँ पे आ जाएगा, ये 21 और 22। तो इसमें कोई चीज एंगल होगी, ऐड होगी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कोसिकेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव आ जाएगा और ये सारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और दूसरी बात ये देखनी थी कि 90 के साथ अगर आड मल्टीपल हो तो फिर कोसिकेंट किसमें, कोसिकेंट में किसमें चेंज हो जाता, सेकेंड में। कोसिकेंट किसमें चेंज हो जाता था, सेकेंड में। लेकिन क्या है कि ये कोसिकेंट इसके साथ इवन मल्टीपल है, तो यही कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा, ये माइनस आ जाएगा। तो कोसिकेंट 60, ये साइन का उलट है, साइन 60 जो है ना, साइन 60 वो √3/2 है। तो कोसिकेंट 60 इसको उल्टा देंगे, क्या करेंगे, ये 2/√3, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम अगले इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने अच्छे तरीके से क्या कर लेने, अंडरस्टैंड कर लें। बेटा ये 3 आपने क्वेश्चन खुद कर लेने हैं, ठीक है। अगर कोई इशू हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये किस तरह लोगे। तो ये वैसे उसी तरह आपने पहले पैटर्न के मुताबिक इनको क्या करना है, खुद ही सॉल्व करने हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको समझ आई है कुछ क्वेश्चन की तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और